आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो खासकर ख़वातीन के लिए है, ख़वातीन यानी औरतों के लिए। तो इस स्टोरी को ज़रूर सुनें और इस स्टोरी से सीख भी हासिल करें और इस स्टोरी में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि हमें ज़्यादातर किस टाइप की स्टोरीज़ बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई स्टोरी। शायना बाजी की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती उनके लंबे और घने बाल थे, जो कि बहुत चमकीले और खूबसूरत भी थे। ये उनकी खूबसूरती का सबसे नुमाया हिस्सा था, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता था और अट्रैक्ट भी करता था। उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे उनके घने लंबे चमकीले बाल। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उनके लंबे बाल जो थे वो उनके घुटनों तक आते थे और शायना बाजी अक्सर तकरीबात में उनके घुटनों तक लंबे बालों को खुले रखा करती थी। उन्हें खुशबू लगाना बेहद पसंद था। कोई भी इतर, फ्रेगनेंस कुछ भी हो, वो उसकी दीवानी थी। इसीलिए अधिकतर वो खुशबू में डूबी हुई रहती थी और तरह तरह के इत्र, परफ्यूम, फ्रेगनेंस ट्राई करती रहती थी। बहरहाल ये वाकया शायना बाजी की शादी के बाद का है। एक दिन की बात है, उन्हें किसी शादी में जाना था, तो उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक अपने लंबे घने और चमकीले बाल जो घुटनों तक थे उन्हें खुले करके शादी की तकरीबात में शामिल होने चली गईं। एक खूबसूरती का मुजस्समा लग रही थी शायना बाजी। शायना बाजी की खूबसूरती का क्या कहना, और उनके बाल, हर कोई उनके बालों का दीवाना था। शादी की तकरीबात में सबसे मिलने जुलने के बाद शायना बाजी दुल्हन से मिलने चली गईं। जिसकी शादी में वो गई थी, उस दुल्हन पर किसी गैर मरई मखलूक का कब्जा था, यानी कि इंसानों के अलावा दुनिया में जो दूसरी मखलूकात मौजूद हैं, उसमें से ही किसी मखलूक का उस दुल्हन पर, उसके वजूद पर कब्जा था। क्योंकि आज उस लड़की की शादी थी, तो उस गैर शरई मखलूक को उसे छोड़ना था, यानी कि दुल्हन को छोड़ना था। या ये कह लीजिए कि वो शायना बाजी के जुल्फों से और शायना बाजी के वजूद से ज़्यादा मुतासिर हो गया था, उनका दीवाना हो गया था। और ये सारी बात हमें बाद में एक आमिल ने बताई। बहरहाल उस वक्त तो हुआ ये, शायना बाजी जो थी वो उस दुल्हन से मिलने गई, तो दुल्हन ने अपनी सुर्ख, अपनी लाल आंखों से शायना बाजी को देखा। अचानक से शायना बाजी को एक झटका सा लगा। वो करीब गई और दुल्हन से उन्होंने हाथ मिलाया, और जब वो दुल्हन से हाथ मिलाकर वापस आई तो वो बिल्कुल बदली हुई शायना बाजी थी, यानी कि अब वो पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। अब उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, सुर्ख आंखों वाली शायना बाजी थी। शादी की बाकी तकरीबात में उन्होंने, यानी शायना बाजी ने, बड़ी खामोशी से और एक खोई खोई सी कैफियत में हर चीज में शिरकत की। शायना बाजी की काया पलट के हवाले से पहला धमाका उस वक्त हुआ जब उस शादी की तकरीबात से वापसी पर उन्होंने कपड़े तब्दील करते ही अपने शौहर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब शौहर ने उन्हें ताज्जुब और हैरानी के मिले जुले अंदाज से देखा, तो शायना बाजी ने अपने ही शौहर को सुर्ख आंखों से घूरते हुए देखा था। और शायना बाजी की आवाज अब मर्दाना हो चली थी, और मर्दाना आवाज में शायना बाजी ने अपने शौहर से कहा, इस तरह मुझे क्या देख रहा है, कहा ना तुझे कमरे से बाहर निकल जा। शायना बाजी ने बड़े ही जलाली अंदाज में कहा था, शायना आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो और इस तरह से मेरे साथ बदसलूकी कैसे कर रही हो, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है शायना। शायना बाजी के शौहर मुनीर ने डरते डरते अपनी बीवी यानी शायना बाजी से पूछा था। तभी फिर से शायना बाजी मर्दाना आवाज में बोली, कौन शायना, कहाँ है शायना, मैं तो जमाल हूँ, और अगर तू अब अपनी खैरियत चाहता है तो आइंदा कभी भी इस कमरे का रुख गलती से भी ना करना, शायना बाजी ने मजीद जलाली आवाज में कहा। तो उनके शौहर मुनीर, जो पहले ही शायना बाजी की मर्दाना आवाज से डर चुके थे और इतने खतरनाक अंदाज से बहुत जरा डरे हुए थे, उन्होंने फौरन ही ये सब मामला देखकर कमरे से बाहर दौड़ लगा दी थी और अपनी वालदा, अपनी माँ के कमरे में जाकर ही मुनीर साहब ने दम लिया। मुनीर साहब की वालदा ने अपने बेटे की जो ऐसी हालत देखी तो वो हैरान और परेशान हो गई, वो हौल गई, और फिर अपने बेटे यानी मुनीर साहब की जुबानी तमाम किस्सा सुनकर उनकी हालत बहुत ज्यादा गैर हो गई। वो कहने लगी, बहू को मैंने कितनी बार मना किया था कि तेरे इतने लंबे घने बालों को हमेशा बांध कर रखा कर, लेकिन वो हमारी कहाँ सुनती थी, हमेशा खुले बाल रखती थी। सास ने खौफ के आलम में अपने बेटे मुनीर से कहा था। तभी मुनीर साहब बोले, अम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलकर पहले शायना को देख लें।
मुनीर साहब ने अपनी अम्मी को समझाते हुए कहा तो उनकी अम्मी बोली, हाँ चलो बेटा हम देखते हैं। फिर दोनों माँ बेटे शाइना के कमरे की जानिब बढ़ गए। जब वो दोनों माँ बेटे अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शाइना बाजी अंदर अपने बेड पर पूरे बाल फैलाए हुए, बिखेरे हुए अपने खुद के बालों पर ही बड़ी नरमी से हाथ फेर रही थी। और जैसे ही उन्होंने इन दोनों माँ बेटों को देखा तो इन दोनों को देखते ही शाइना बाजी उठ खड़ी हुई और अचानक उनकी सुर्ख आंखों से शोले निकलने लगे। और अचानक फिर से मर्दाना आवाज में शाइना बाजी बोली, तू फिर आ गया है। लगता है तुझे तेरी जान अजीज नहीं है, लगता है तुझे तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है और अब तू एक हिमायती भी तेरे साथ लेकर आया है। तुझे क्या लगता है मैं चला जाऊंगा और ये बुढ़िया आखिर मेरा बिगाड़ ही क्या लेगी? शाइना बाजी ने ये सब बातें मर्दाना आवाज में चीखते हुए कही थी। तभी मुनीर साहब की अम्मा ने डरते डरते पूछा, मगर तुम हो कौन और आखिर हमारी बहू के जिस्म में कहां से आए हो? तभी फिर से मर्दाना आवाज में शाइना बाजी के वजूद से वो बोला, तेरे बेटे को बताया तो है, हम जमाल हैं, हमारा ताल्लुक कौमे अजना से है। और रही बात ये कि हम कहां से आए हैं, तो सुनो, हमें आज उस दुल्हन को छोड़ना था क्योंकि ये हमारा एक आमिल साहब थे, उनसे किया हुआ वादा था और हम अपने वादे के बिल्कुल पक्के और सच्चे हैं। बस हम जब दुल्हन को छोड़ने ही वाले थे कि अचानक हमें ये नजर आ गई और हमें ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो हम इसके साथ हो लिए और इसके साथ यहाँ आ गए। फिर जरा लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया था, अभी अभी अचानक हमारा बुलावा आया है, हम अभी जा रहे हैं मगर हम दोबारा आएंगे। शाइना बाजी के मुंह से ये अल्फाज निकलने के बाद उन्हें एक बहुत जोरदार झटका लगा और वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद जब शाइना बाजी उठी तो शाइना बाजी बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत की हो। वो बड़ी नकाहतज़दा आवाज में अपनी सास और अपने शौहर मुनीर साहब से मुखातिब हुई, अम्मा आप यहाँ कैसे? और मुनीर आप अब तक सोए क्यों नहीं? देखिए टाइम क्या हो रहा है। तभी अम्मा समझाते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा ये तो सो जाएगा, लेकिन तुम भी आराम कर लो, तुम भी थोड़ी देर सो जाओ। अम्मा ने शाइना बाजी का हाथ नरमी से थाम कर कहा, चलो बेटा सो जाओ। और उन्हें बेड पर लिटाते हुए अम्मा ने उन्हें चादर भी उड़ा दी और उसके बाद फौरन ही वो दोनों माँ बेटे कमरे से बाहर निकल आए। वो पूरी रात मुनीर साहब ने अपनी अम्मा के कमरे में ही गुजारी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शाइना के पास जाकर सो सकें और उस रात के बाद ये सिलसिला चल निकला। शाइना को अब अपने शौहर यानी मुनीर साहब का वजूद अपने कमरे में बिल्कुल भी गवारा ना था। यूं तो जमाल नामी उस गैर शरई मखलूक से उन लोगों को कोई भी तकलीफ ना थी, लेकिन शाइना बाजी जो थी वो अब अपने हाल में मस्त रहने लगी थी। घर के तमाम कामों और दूसरी जिम्मेदारी से जैसे वो बिल्कुल फारिग हो चुकी थी, छोड़ चुकी थी। और शाइना बाजी ने अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था। और अब वो जितनी खूबसूरत दिखती थी और जितनी हुलिया में रहती थी, अब उतनी ही बेहुलिया हो चुकी थी। हफ्ते हफ्ते तक वो नहाती ही ना थी और उनके जिस्म से अब बदबू आने लगी थी। कपड़े भी कई दिनों तक ना बदलती। बेचारी उनकी सास जबरदस्ती उन्हें नहलाती, कपड़े बदलवाती। बेचारी बहुत परेशान थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।